हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 3 जून और 4 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज इसी पैटर्न पे, इसी सीक्वेंस पे आपके लिए हम 5 जून की करंट अफेयर्स लाए हैं। आइए इस सेशन में 5 जून की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हर एग्जाम में मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, यूपी लेखपाल का हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए इसी क्रम पे अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 5 जून 2022। अच्छा जी, आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड, रुकिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द 2 months लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 ऑन 1 जून 2022। 1 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने शुरुआत की है? ये किया है बच्चों स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 जून 2022 को 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है बच्चों। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू अचीव द ऑप्टिमल कवरेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन among all eligible beneficiaries and accelerate the pace of vaccination। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्राप्त करना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य के बारे में यदि बात करें तो जितने भी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्र लाभार्थी हैं, उनको सभी को क्या करना? कोविड टीकाकरण करके उनको तेजी गति से लाना। पीएम मोदी हैड अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हर घर दस्तक कैंपेन इन नवंबर 2021। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी बच्चों। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय मनसुख एल मंडाविया है। कौन है बच्चों? मनसुख एल मंडाविया। ओके, इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन करंट में बात करें तो करंट में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया हैं। ओके, दिस कंपेन विल बी फोकसिंग ऑन, इस अभियान पर ध्यान दिया जाएगा वृद्धाश्रम पे, यानी कि ओल्ड एज होम से जो वहाँ की वृद्ध माताएं हैं जो कोविड टीकाकरण लगवाने नहीं आ सकती, असमर्थ हैं, और कॉलेजों में, स्कूलों में, स्कूल से बाहर के बच्चे, ईंट भट्टे, जेल में जो कैदी बंद हैं, इन सभी के लिए इस योजना पे हर घर दस्तक प्रोग्राम लगाया जा रहा है और फोकस किया जाएगा वृद्धाश्रम पे, कॉलेजों पे, स्कूल पे और जेल में बंद कैदियों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक की शुरुआत किया है, जबकि इसकी शुरुआत मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी नवंबर 2021 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि घर घर जाकर टीकाकरण लगाना और सभी पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण करके उनमें तेज गति से क्या करना? प्रसार करना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम बोल्ड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे गलियों और कॉलोनियों के नाम से हरिजन शब्द, यानी किसी गली या कॉलोनी होंगी तो वहाँ पे हरिजन होगा नाम गली या कॉलोनी का, उसका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। ये किया है किसने? दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द का नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम, जिसके भी फॉर्म की डेट चल रही है, जो आगामी पे अपकमिंग पे एग्जाम लगा हुआ है, उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये
चेंजमेंट किया है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। Delhi officially the national capital territory of Delhi is a city and a union territory of India containing New Delhi, the capital of India. दिल्ली आधिकारिक तौर पर दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी भारत का एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश है। जी, इसमें नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के बारे में बात कर लें। उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के क्या बच्चों, उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी सीएम कौन है, यानी कि डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, मनीष सिसोदिया। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली राज्य सरकार ने कॉलोनी और गलियों के नाम से हरिजन शब्द का नाम हटाकर क्या कर दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में जान ही गए होंगे, विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। इन विच स्टेट, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र यानी कि नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। किस शहर में किया है, ये किया है गुजरात में। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है, गुजरात में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में कोविड-19 महामारी के दौरान काम के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताएं। वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में कोविड-19 महामारी के दौरान काम के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आरजे उमर निशार को। आरजे उमर निशार को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उमर को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचाने की जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों को मुकाबला करने के उनके काम के लिए पुरस्कार दिया गया। कोविड-19 में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी, बहुत घातक बीमारी ये है वो, तो इन सब चीजों को इसने क्या किया, कंट्रोल किया था इन्होंने। आरजे उमर निशन ने, इस वजह से इनको यूनिसेफ ने क्या किया बच्चों, पुरस्कार दिया। यूनिसेफ है क्या, कि यूनिसेफ के पूरा नाम देखें, फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इट इज एन एजेंसी। यूनिसेफ क्या, एक एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की। यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशंस की क्या बच्चों, एजेंसी है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय और विकासात्मक, डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदार होती है। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क पे है। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, यूएस। प्रेसिडेंट यानी कि ये यहाँ के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है तोरे हैथरम। कौन है, तोरे हैथरम यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना कब, यूनिसेफ की इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि हमारे भारत देश आजाद होने के ठीक 1 साल पहले यूनिसेफ की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट। पेशेवर के पॉप कलाकार बनने के लिए पहले भारतीय कौन बने हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट, ये बने हैं श्रेया लेंका। कौन बने हैं, श्रीलंका नहीं कहना है, श्रेया लेंका। ओके जी, तो ध्यान रखेंगे, उड़ीसा की श्रेया लेंका है पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें। India and blank have adopted a vision statement to further strengthen the defense cooperation between the two nations. भारत और ब्लैंक खाली जगह है ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया है। यानी कि भारत ने और इजराइल ने क्या किया है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए क्या किया है, एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया है। तो ध्यान रखेंगे भारत और कौन कौन, इजराइल देश के बीच में। इसमें क्या हुई थी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इजरायली समकक्ष बेनी गैंटेस के बीच में क्या हुए, हस्ताक्षर किया गया है। ओके, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गैंट्स, इनके बीच में क्या हुई, संधि हुई, यानी कि हस्ताक्षर हुए। क्या हुआ कि भारत और इजराइल के दोनों देशों बीच रक्षा सूत्रों को क्या किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया गया। ओके, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये पकड़ने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो इन विच स्टेट, किस राज्य में हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022। किस शहर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। ये किया है धर्मशाला में। तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जगह है, वहां के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा घाटी में यानी कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का क्या किया बच्चों, उद्घाटन किया है। ओके, यह उत्सव है क्या, दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड टू फैमिलियराइज टूरिस्ट्स अराइविंग इन द स्टेट ड्यूरिंग समर्स विद द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह उत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। बहुत से दूर देश दराज से लोग क्या करते हैं, दूसरे अन्य राज्यों से लोग घूमने आते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये किया है कि ये उत्सव गर्मियों के लिए यानी कि गर्मियों के हिसाब से आने वाले पर्यटकों के लिए वहाँ की हिमाचल प्रदेश की संस्कृति सीखेंगे, परंपराओं को देखेंगे, इसके परिचित कराने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रीड करें क्वेश्चन नंबर 8। Which insurance company has launched a new health insurance vertical on 1 June 2022? Which insurance company, किस बीमा कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया है? न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया है किस इंश्योरेंस कंपनी? ये क्या है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो ध्यान रखेंगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल को क्या किया है, लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, which day is observed as the International Day of Innocent Children Victims of Aggression? यानी कि कल भी क्वेश्चन हमने कराया था, किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल के क्लास में भी हमने क्वेश्चन कराया था, ये किया जाता है बच्चों 4 जून को। 4 जून को आक्रमण से शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों
5 जून को। तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। थीम के बारे में बात कर ले, इसकी थीम क्या है 2022 की? इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि इसकी थीम ओनली वन अर्थ 2022 की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की है, केवल एक पृथ्वी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थीम पूछ सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2022 की थीम क्या है। थीम यानी कि होता है विषय वस्तु क्या है, तो ओनली वन अर्थ। ओके बच्चों जी, चलिए ये थे आपके करंट अफेयर्स के सेशन के कुछ क्वेश्चंस। अब हम इस क्लास को क्या करते हैं, यहीं से ऑफ करते हैं सेशन को। करंट अफेयर्स के सेशन के 5 जून के जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो आपके स्क्रीन पर मैंने पीपीटी के मोड से आपको पढ़ा दिया है। कल फिर मुलाकात करते हैं नई करंट अफेयर के साथ, 6 जून की करंट अफेयर के साथ, नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक बने रहिए आप सभी लोग। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को राधे राधे।